देश का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नया इतिहास रच दिया। इस बार का बजट कहा जाता है कि मध्यम वर्गों के लिए सबसे बड़ी राहत वाला बजट है। इस बजट से जहां पूरे देश में चर्चा हो रही है, वहीं अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बीच उनके पहनावे को लेकर भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। दरअसल 2025-26 का बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण की पोटली से जो उपहार देशवासियों के लिए निकला, उससे पूरे देश के हर कोने में रचने बसने वाले लोगों का ख्याल ही नहीं रखा गया था, बल्कि उनके सहूलियत का भी इसमें पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से जहां देश में कई बातें कही जा रही है, एक तो यह है कि यह बजट मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दूसरी तरफ इस बजट में हर वर्ग को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। तभी तो इस बजट को लेकर देश के तमाम जो घराने हैं उनमें चर्चा हो रही है, चाहे वो गांव ग्रामीण का इलाका हो या फिर शहरी और व्यवसायीकरण के क्षेत्र, हर जगह इस बजट की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बजट में सबसे खास बात लोगों को मिलने वाली राहत की तो है, लेकिन उससे ज्यादा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी की चर्चा हो रही है कि आखिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जिस पहनावा में वो दिखाई पड़ी थी, उसका ताल्लुक सीधे बिहार से है। आपको बता दें कि इसी साल 2025 के अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र की तरफ से बिहार को भी इस बजट में सीधे तौर पर फोकस करके इस बजट को तैयार किया गया था। लेकिन इस बार वित्त मंत्री जो ड्रेस पहनकर संसद पहुंची थी, उसमें पूरी तरीके से बिहार दिखाई पड़ा और जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री के बजट से देश के उन हिस्सों की संस्कृति छुपी हुई होती है, और इस बार के बजट में जिस तरीके से उन्होंने बिहार के मिथिला पेंटिंग की हुई साड़ी पहनी, उससे यह साफ हो जाता है कि बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ खास है। लेकिन चर्चा यह है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निर्मला सीतारमण के उस साड़ी की चर्चा हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जब जब जिस जिस राज्य की पोशाक या जिस राज्य की पहचान वाली ड्रेस यानी साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं, उस प्रदेश के लिए उनके बजट में हर वक्त कुछ खास होता है। पहले आपको बता दें कि देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, बचत कैसे बढ़ेगा और वे विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। ये बजट इसकी मजबूत नींव रखता है, जिसकी चर्चा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हो। लेकिन उसी बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो पोशाक है, उसे लेकर जो चर्चा है, अब उसके बारे में आपको बता दें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस साड़ी की तस्वीरें, जिसे लेकर खूब चर्चा किया जा रहा है। बजट में लोगों को मिलने वाले लाभ और बजट में जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, उसकी चर्चा तो हर जगह हो रही है। लेकिन हम आपको ये खास इसलिए बताने के लिए बैठे हैं क्योंकि इसमें देखिए किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो साड़ी पहनकर संसद पहुंची थी, उसके ऊपर जो कढ़ाई की गई है, ये मिथिला पेंटिंग है। यानी सफेद सिल्क की साड़ी पर जो पेंटिंग की गई है, इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसकी खूबसूरती की चर्चा कर रहे हैं। फिर बताएंगे कि वित्त मंत्री की साड़ी से बजट का क्या कनेक्शन है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मछली की आकृति वाली कढ़ाई और सुनहरी किनारे वाली
हथकरघा से बनी हल्के सफेद रंग की रेशम की साड़ी पहनकर बजट पेश किया। उन्हें यह साड़ी बिहार की सुप्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी ने पिछले साल नवंबर में उस समय भेंट की थी जब सीतारमण मिथिला क्षेत्र के दौरे पर थी। दुलारी देवी ने इसे सपना सच होने जैसा बताया है। उन्होंने कहा है कि सीतारमण ने मेरी दी गई साड़ी पहनकर मधुबनी कला को एक बड़ा सम्मान दिया है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले हुए मधुबनी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची थी और यहीं पर उन्हें यह साड़ी भेंट की गई। इसके बाद दुलारी देवी ने अनुरोध किया था कि वे इसे पहनकर बजट वाले दिन संसद जाए और बजट इसी साड़ी में भेंट करें। उनके इस आग्रह को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है वो स्वीकार कर लिया और वो जब बजट पेश करने पहुंची तो वही मिथिला की साड़ी पहनी नजर आई, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में खूब हो रही है। एक तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी और दूसरा देश के लोगों को मिलने वाली राहत का सीधे अब कनेक्शन की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब जब जिस जिस कलर की या जिस जगह की, जिस प्रदेश की खासियत, जिस देश के जिस कोने की पहचान को उन्होंने धारण किया है, उस राज्य को विशेष लाभ पहुंचाया है। 2019 की बात कर ले तो कहा जाता है कि 2019 में वित्त मंत्री ने जो है गुलाबी मंगलगिरी जो साड़ी है वो पहनी थी। 2019 के अपने पहले बजट में राज्य के हथकरघा उद्योग को बड़ा बजट उन्होंने दिया था। वहीं 2020 में तमिलनाडु की वो सिल्क साड़ी पहनी थी। यानी 2019 में जब वो आंध्र प्रदेश की गुलाबी मंगलगिरी जो है साड़ी पहनी थी तब उन्होंने उस प्रदेश के लिए विशेष बजट का ध्यान रखा था। 2020 में तमिलनाडु की सिल्क साड़ी उन्होंने पहना था और इसमें उन्होंने तमिलनाडु के लिए जो है कई योजनाओं का ऐलान किया था। 2021 के बजट भाषण में तेलंगाना की वो पोंचमपल्ली साड़ी जो थी वो पहनी थी। 2021 के बजट में उस राज्य यानी कि तेलंगाना के लिए उन्होंने 6100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। वहीं 2022 में वित्त मंत्री ने उड़ीसा की साड़ी पहनी थी जिसकी पहचान थी बोमकाई जिसको बोला जाता है, वो 2022 में उन्होंने पहनी थी और उसमें उड़ीसा के लिए उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की थी। वहीं 2023 के बजट भाषण के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक की साड़ी पहनी थी। इसमें इनकल जो साड़ी है वो दिखाई पड़ रही है और इस बजट में कर्नाटक के लिए 5,300 करोड़ रुपए की जो सौगात है वो कर्नाटक को दिया गया था। जबकि 2024 के बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बंगाल की साड़ी पहनी थी। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल की साड़ी 2024 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने पहना था और बंगाल की जो पहचान है कंथा साड़ी, इसे पहनकर जब वो बजट भाषण पढ़ रही थी तो उनके बजट के पिटारे से बंगाल के लिए सबसे बड़ी जो मछली उद्योग है उसके लिए बजट में खास जो है वो लेकर आई थी। जबकि 2024 के ही दूसरी बजट में आंध्र प्रदेश की जो उन्होंने साड़ी पहनी थी उसमें मंगलागिरी साड़ी उन्होंने पहना था और उस बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए थे। और अब 2025-26 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मधुबनी की जो पेंटिंग वाली साड़ी है वो पहनी और जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 8वें बजट में मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी और बिहार के लिए कई सारी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की है। अब आपको बता दें कि जिस साड़ी को वित्त मंत्री ने पहना था उसे लेकर बिहार में किस तरीके की चर्चा है और देश में क्या कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार को लेकर कहा जा रहा है कि इस बजट में खास जो है वो जगह दी गई है। वित्त मंत्री का साड़ी शास्त्र ही इसकी चर्चा की जा रही है। मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन बिहार को अहमियत देकर बजट में इस बार खास रखा गया है। यानी बिहार में चुनाव है
और चुनाव के पहले केंद्र की तरफ से बिहार को खास जो है वो जगह दी गई है। इसमें कई प्रकार की योजनाएं शामिल है। 29 नवंबर 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भागलपुरी सिल्क पर उकेरी गई मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी भेंट करते हुए दुलारी देवी के आग्रह को वित्त मंत्री ने जिस तरीके से स्वीकार किया, उसके बाद अब दुलारी देवी बेहद प्रसन्न नजर आ रही है। उनका कहना है कि यह साड़ी पहनकर वित्त मंत्री ने एक कलाकार की जो कलाकारी है उसका उन्होंने देश भर में मान रखा है। अब सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये एक कला का सम्मान है, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। मधुबनी के अंदर जिस तरीके से मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी का क्रेज अब देश में दिखाई देने लगा, उसका ये असर है कि दुलारी देवी की तरफ से अब सीधे तौर पे जो सम्मान के तौर पे वित्त मंत्री को जो साड़ी दी गई थी, ये वही साड़ी है जिसे पहनकर वित्त मंत्री ने संसद में देश का बजट पढ़ते हुए आपको कल दिखाई दी थी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।